पिछली वीडियो में हमने मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, यहाँ तक इस कविता की व्याख्या की थी। आगे हम व्याख्या करते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। कवि कहता है कि तुम मुझे सचमुच दंडित करो। ये जो शब्द आया है सचमुच, ये शब्द शुरू में सचमुच नहीं आना चाहिए। कोई बात पहले सामान्य रूप से कही जाती है, उसके बाद सामने वाला यदि हमसे ज़्यादा ऑथेंटिसिटी चाहता है तो फिर हम कहते हैं कि हाँ सचमुच ऐसा है। इन्होंने शुरू में कह दिया कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, कि तुम मुझे दंडित करो, तुम मेरे साथ बेवफाई करो, तुम मुझे धोखा दो, तुम मेरे साथ छल करो, तुम मुझे सताओ कि भूलूं मैं, कि दुखी होकर के, परेशान होकर के मैं तुम्हें भूल जाऊं, तुम्हें भूल जाने की। और जब मैं तुम्हें भूल जाऊं तो मेरा जो जीवन है वो दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, मेरा जीवन दक्षिण ध्रुव वाली अंधकार से भरी हुई अमावस्या वाली जो रात होती है उसके समान हो जाए। दक्षिण ध्रुव की जो अंधकार अमावस्या है, बताया जाता है कि यहाँ 6 महीने की रात होती है, एंडलेस अंधेरा मान लीजिए आप। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, कि जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो मेरा जीवन जो है वो दुखों से भरपूर हो जाएगा। मेरा जीवन दक्षिण ध्रुव वाली अंधकार से भरी हुई अमावस्या वाली रात के समान हो जाएगा, और उसका प्रभाव जो है वो मेरे शरीर पर भी दिखाई देगा, मेरे चेहरे पर भी दिखाई दे, अंतर में, हृदय में भी जो है दिखाई दे। पालूं मैं, झेलूं मैं उसी को झेलता रहूं, उसी में नहालूं मैं, और मैं उस दुख में जो है पूर्ण रूप से डूब जाऊं, उस दुख में मैं पूर्ण रूप से डूब जाऊं। ये इसमें जो है कहना चाहता है, यानी कि मेरे जीवन में दुख ही दुख हो जाए, मेरे जीवन में सुख का नाम निशान ना हो। जब आपने कवि परिचय पढ़ा था तो वहाँ लिखा हुआ था तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये बात तो है सच, परंतु कवि इससे उल्टा चला, और कवि ये नहीं कह रहा तमसो माँ ज्योतिर्गमय। कवि कहता है कि उजाले से मुझे अंधकार की ओर ले चलो, ताकि जो मेरा चित्त है, मेरा हृदय है, उसकी ताकत बढ़े, मैं मजबूत हो जाऊं। दोबारा देख लीजिए, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं। प्रश्न आएगा कि कवि दंडित क्यों होना चाहता है। आप कहेंगे कि कवि दंडित इसलिए होना चाहता है क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं उसे भूल पाना बहुत कठिन होता है, और यदि फिर भी भूलने की बात कर रहा है कवि, तो कारण क्या है? कवि आत्मनिर्भर बनना चाहता है। कवि को ऐसा लगता है कि अब मेरे जीवन में अपना कुछ है ही नहीं, जो कुछ है वो अपने प्रिय का है, उसके कारण से है, और यदि यही मेरे जीवन में इसी प्रकार से रहा तो मेरा अपना तो कुछ है ही नहीं, और बाई चांस ये कल को अपनी मर्जी से निकलने लगे तो फिर मेरा क्या हाल होगा, फिर मेरा क्या हश्र होगा। इसी से बचने के लिए कवि कहता है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। और भूलेगा कैसे भाई? तुम मुझे दंडित करो, मेरे साथ बेवफाई करो, तुम मुझे धोखा दो, क्योंकि जब तक धोखा नहीं होगा, जब तक दंडित नहीं किया जाएगा, जब तक बोलचाल बंद नहीं होगी, तब तक हम किसी को भूल थोड़ा सकते हैं। तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, और जब मैं तुम्हें भूल जाऊंगा तो मेरा जीवन जो है वो दक्षिण ध्रुव वाली अंधकार से भरी हुई अमावस्या वाली रात के समान हो जाएगा। उसको मैं शरीर पर भी झेलूँगा, चेहरे पर भी झेलूँगा, शरीर से कमज़ोर हो जाऊँगा, चेहरा मेरा लटक जाएगा, हृदय में जो है मैं वही दुख जो है मेरे हृदय में भर जाएगा, उसी को मैं झेलता रहूँगा और उसी में पूर्ण रूप से डूब जाऊँगा। इसलिए कि कोई प्रश्न पूछे कि ऐसा कवि क्यों कह रहा है, तो आप कहेंगे इसलिए कि ऐसा इसलिए कह रहा है कवि क्योंकि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। तुमसे ही परिवेष्टित, आच्छादित, तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ, कि मेरा जीवन जो है, मेरे जीवन में अपना कुछ भी नहीं है। परिवेष्टित का मतलब होता है घिरा हुआ, और आच्छादित का मतलब होता है ढका हुआ, कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित, मेरा जीवन तुमसे ही घिरा हुआ है, तुमसे ही ढका हुआ है, रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। रमणीय का मतलब होता है मनोरम, उजेले का मतलब प्रकाश, आकर्षण, कि मेरा जीवन तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ है, और अब जो ये मनोरम उजाला है, उजाला जो प्रकाश है, जो रोशनी है, ये अब सहा नहीं जाता है, ये मेरे से सहन नहीं होता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है,
ये रूपक है। ममता रूपी जो बादल की मंडराती कोमलता, कोमलता, अब देखिए आप समझ सकते हैं ममता का मतलब होता है ममत्व यानी कि प्यार, और हृदय जो है, हृदय के अंदर जो तुम्हारी ममता के बादल जो हैं वो हमेशा मंडराते रहते हैं। आप समझ सकते हैं कि बादल जो है हमें धूप से बचाते हैं। धूप यहाँ प्रतीक दुख का है, छाया यहाँ प्रतीक सुख का है, कि ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। तुम्हारी ही ममता के जो बादल हैं वो मेरे हृदय में हमेशा समाये रहते हैं। तुम मुझे हमेशा सुख देने की कोशिश करते हो, तुम हमेशा मेरे दुखों को दूर करने की कोशिश करते हो, लेकिन ये मेरे से सहन नहीं होता है। कमज़ोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह कमज़ोर हो गई है। अक्षम का मतलब होता है सामर्थ्यहीन, जिसमें कोई सामर्थ्य ना हो। आत्मा यह है कि मेरी जो आत्मा है वो कमज़ोर हो गई है, सामर्थ्यहीन हो गई है, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। छटपटाती छाती, अब छटपटाती छाती का मतलब है परेशान छाती, दुखी छाती। छाती का मतलब हृदय, कि मेरी जो छाती है, मेरा जो हृदय है वो फटने को हो जाता है। क्यों? भवितव्यता डराती है। भवितव्यता का मतलब होता है भविष्य की आशंका, कि भविष्य की आशंका से जो है मुझे डर लगने लगता है, मुझे भय लगने लगता है कि यदि आज तो ये मेरे पास हैं जिनसे मेरा जीवन चल रहा है, लेकिन कल को जब ये मेरे पास नहीं होंगे और अपनी मर्ज़ी से निकल जाएंगे, और मैं आदत जो है वो इतनी डाल चुका हूँ, मेरी आदत इतनी पड़ चुकी है कि उनके बिना जीना संभव है ही नहीं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई हमारा मित्र, कोई साथी, कोई प्रिय इतना प्यारा हमें लगता है, इतना अच्छा हमें लगता है कि उसके बिना लगता है जैसे सृष्टि की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसके बिना लगता है जैसे हम जी ही नहीं सकते, ऐसा हाल हो जाता है। तो छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। मेरा हृदय जो है, मेरा ये छटपटाता हुआ हृदय जो है वो भविष्य की आशंका से डर जाता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाती सहलाती, हर स्थिति में प्रसन्न रखते आत्मीयता, अपनापन बर्दाश्त नहीं होती है, मेरे से सहन नहीं होता है, कि जो तुम्हारा अपनापन है वो मेरे से सहन नहीं होता है। अब आप समझ सकते हैं कि देखिए अपनापन जो है वो सहन होने की चीज़ है, लेकिन कवि कह रहा है कि सहन नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार आप याद रखेंगे, वी, उसके बाद रो, धा, भा और से, ये विरोधाभास अलंकार है। विरोध का जब आभास हो तो विरोधाभास अलंकार हो जाता है। तो ये इतना जो है आज का अभ्यास आप करें। अब थोड़ी सी रहती है कविता, वो हम कल इसको कंप्लीट करेंगे। आज मैं इसके क्वेश्चंस आपके पास भेजता हूँ, आप क्वेश्चंस लिखें। जितनी करवाई है कविता उतनी आप अवश्य याद करने की कोशिश करें।